और आज किसानों का इंतजार खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बटन के माध्यम से 12 करोड़ किसानों के खाते में 21वीं किस्त का पैसा जारी करेंगे। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी होने के बाद तुरंत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21वीं किस्त का फैसला ले लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी 15 अगस्त के दिन मिलेगी। आज 15 अगस्त किसानों के लिए जरूरी समाचार। आज किसानों के खाते में पूरे रुपए 4000 जारी होंगे। आज सुबह 4 बजे किसानों के लिए आया अखबार पेपर। सबसे पहले सबसे वीडियो हमारा आया होगा, क्योंकि यह अखबार पेपर सबसे पहले हमारे पास आया। इस अखबार में किसानों के लिए कुछ खास जानकारी बताई गई। रुपए 4000 मिलेंगे, लेकिन कुछ किसानों को मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी आज लाल किले से कुछ भाषण देंगे और कुछ पैसे जारी करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितना पैसा आएगा और कितने बजे आएगा और कितने लोगों को आएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। अगर आप लोग एक भी पार्ट मिस कर देते हैं तो कोई भी जानकारी समझ में नहीं आएगी। चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, आज पीएम मोदी लाल किले से जारी करेंगे किसानों को रुपए 4000। करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में पैसे आएगा। कहाँ से आएगा? लाल किले से आएगा। ये आपको यकीन नहीं है? ये देखिएगा, यहाँ पर लिखा है ये कोष्टक में, लाल किले से पीएम मोदी का भाषण। ये प्रधानमंत्री मोदी जी देखिएगा झंडारोहण करने के बाद जय हिंद कर रहे हैं और हमारे देश के पीएम मोदी जी जारी करेंगे। आज 15 अगस्त 21वीं किस्त मिलेगी। आज 21वीं किस्त का 15 अगस्त को जारी किया जाएगा। कौन सा किस्त? 21वीं किस्त का। लेकिन जिन किसानों का नाम लिस्ट में होगा उन्हीं को मिलेगा, जिन किसानों का लिस्ट में नाम नहीं होगा उनको नहीं मिलेगा। लेकिन पहले कुछ जानकारियाँ और समझते हैं, उसके बाद लिस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, किसान योजना का पैसा बिना केवाईसी नहीं मिलेगा। एक बुरी खबर और, आज पैसा तो मिलेगा, पीएम मोदी तो जारी करेंगे, मगर बिना केवाईसी के नहीं मिलेगा। क्या? बिना केवाईसी के किसानों को नहीं मिलेगा। आज मिल जाएगा, लेकिन बिना केवाईसी के नहीं मिलेगा। ये बात समझ लीजिएगा। किसान सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त, बड़ी खुशखबरी आज के दिन। आज 10 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे तोहफा, और भी रुपये 4 से 4000 से, यानी 400 से लेकर 4000 रुपये के बीच में किसानों के खाते में ये पैसा आएगा। ये पैसा कितना आता है? 6000 रुपये सालाना दिए जाते हैं किसानों को। 4 महीने पे 2000, 4 महीने पे 2000, 4 महीने पे 2000, यानी कि किसानों के खाते में 4 महीने पर 3 बार में 2-2 हज़ार रुपया करके भेजे जाते हैं। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है फैसला आया है, मगर बिना केवाईसी के किसी भी किसानों के खाते में पैसा नहीं आने वाला है। अब किसान के मन में परेशान, किसान भाई परेशान। भाई लिस्ट वाला नाम तो बाद में चेक करेंगे, पहले केवाईसी के बारे में समझते हैं। केवाईसी कैसे करना है? अगर आप लोग केवाईसी के बारे में नहीं समझेंगे, केवाईसी के बारे में नहीं जानेंगे, तो आपको पैसे तो नहीं मिलेगा। देखिए, साफ शब्दों में बताया जा रहा है, 6000 सालाना दिए जाते हैं किसानों को। 10 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी जारी कर रहे हैं। अब एक बात और बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसानों के खाते में कोई भी पैसा आने वाला नहीं है 21वीं किस्त का। लेकिन अगर आप लोग नाम चेक कर लेते हैं और सरकार अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में जारी करेगी तो आपको पैसा मिलेगा। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है, हमारे देश के पीएम मोदी जी एक रिमोट के माध्यम से जारी करते हैं। चलिए जानते हैं केवाईसी कैसे करते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर पीएम किसान लिखता हूँ और यहाँ पर गूगल पर आता हूँ, तो हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन आता है, जो कि देखिएगा। यहाँ पर आने के बाद न्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो पीएम किसान योजना की तरफ से जितनी भी न्यूज़ आई रहेगी
सब यहाँ पर मिल जाएगा। एक पहला न्यूज आया अमर उजाला की तरफ से, क्या बताया जा रहा है सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। किसानों के बैंक खाते में कब तक आएगी 21-20 का पैसा, जानिए तारीख। भाई साहब ये इंतज़ार सबको है कि 21-20 का जो पैसा है कब तक आएगा। तो चलिए जान लेते हैं कब तक आएगा। लेकिन सुनिए, अगर आप एक किसान हैं, KYC करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ PM किसान KYC आपको लिखना है, ऐसे आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ये सबसे पहले ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम देखिएगा फिंगरप्रिंट लगाते हैं और आपके सामने यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। और यहाँ पर आने के बाद बोलता है कि भाई साहब अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, आपको PM किसान योजना का इंतज़ार है, तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालिए। और जब आप अपना आधार नंबर डाल देंगे तो ये सर्च का ऑप्शन जो लिखा हुआ है ये वाला, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। OTP भी तभी जाएगा जब आधार से लिंक होगा। OTP जाएगा, आप उस OTP को यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। अगर कोई जानकारी मांगता है तो भर दीजिएगा, अगर कोई जानकारी नहीं मांगता है तो लिख कर आ जाएगा कि आपका आधार KYC सक्सेसफुल हो गया, यानी कि आपका आधार KYC सक्सेसफुली किया जा चुका। प्रधानमंत्री किसान योजना का आपको पैसा अब मिल जाएगा, क्योंकि KYC हो गया तो समझिए हो गया। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने बैंक डिटेल, एड्रेस, पता अगर किसी में भी कोई गलती किए होंगे, गड़बड़ियाँ किए होंगे, तो आपको पैसे नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं नाम चेक करने के लिए। यहाँ पर लिखा है बेनिफिशियल लिस्ट, 4:28 दिखा रहा है, जो कि मैंने आपको क्या बताया कि 4:28 जो कि सुबह का टाइम है। और आज सुबह अखबार आया है, मैं सुबह वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप लोगों ने मेरे आवाज़ से ही समझ गए होंगे कि आज अभी 4 बज रहा है, सुबह हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ नींद से भी हूँ, नींद से भी मस्त हूँ, क्योंकि दोस्तों नींद बहुत तेज़ आ रही है और सुबह का टाइम हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो अन्नदाता हैं उन्हें कोई गलत वीडियो ना मिले, इसके लिए मैं आज सुबह किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए वीडियो बना दिया कि भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, 15 अगस्त को सरकार जारी नहीं करेगी। अगर आप इंतज़ार कर रहे थे तो आपका इंतज़ार व्यर्थ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने अगले किस्त जारी करने को लेकर कोई ऐसा अपडेट सामने नहीं लाई है कि आज पैसे जारी होंगे। हालांकि किसानों से एक ही सलाह दी जाती है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई अपडेट या सरकार की तरफ से कोई जानकारी ना आए, जब तक आप यकीन ना कीजिए। चलिए ये लिस्ट चेक करने के लिए हमारे सामने खुलता है, जो कि दिखाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर आने के बाद 5 चीज़ बोलता है। सबसे पहले आपका स्टेट क्या है, जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, विलेज क्या है। देखिएगा क्या बोलता है, विलेज क्या है। उसके बाद यानी आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। उसके बाद बोलता है आप जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है। उसके बाद जिस ज़िले में आप रहते हैं उसके तहसील का क्या नाम है। उसके बाद बोलता है जिस तहसील में आप रहते हैं उसके ब्लॉक का क्या नाम है। तो आपको ये सब भरना होगा। उसके बाद आपको अपना गांव, स्वयं का गांव भर लेना है। उसके बाद उसी में अपना नाम चेक कर लेना है। चलिए मैं स्टेट पर क्लिक करता हूँ। जैसे हमने स्टेट पर क्लिक किया तो भारत के जितने भी राज्यों में PM किसान लागू है सभी राज्यों का नाम यहाँ पर आ गया। मैं नीचे चलता हूँ और यहाँ पर आने के बाद देखिएगा मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश आ गया। यानी कि आपको अपना वो राज्य चॉइस कर लेना है, आप जिस राज्य के रहने वाले हैं। मैं उत्तर प्रदेश पर क्लिक करता हूँ। अब उत्तर प्रदेश के जिस राज्य में रहता हूँ उसके ज़िले का नाम आएगा, तो मैं ज़िले के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। नीचे आता हूँ, सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो कि सिद्धार्थनगर का आता है। क्या है, सिद्धार्थनगर। हमारा ज़िला सिद्धार्थनगर है, इसके लिए यहाँ पर सिद्धार्थनगर बता रहा है। इस पर क्लिक करते हैं। अब आ जाता है कि सिद्धार्थनगर के बाद में आपका जो ज़िला है, ज़िले के बाद तहसील क्या है। मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना राज्य भर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना ज़िला भर दिया। ज़िला भरने के बाद मुझसे पूछ रहा है कि आपका तहसील क्या है। तहसील भरने के ऑप्शन पर मैं यहाँ पर तहसील भरूँगा और आपको वो भी दिखाऊँगा। क्या दोस्तों, जब तक आप सही ढंग से सही जानकारी नहीं भरेंगे जब तक आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करता हूँ। इटवा, मेरा तहसील इटवा है। इटवा पर हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है विलेज का। विलेज के आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मुझे कुछ भी नहीं करना है। हमारे जो गांव का नाम है मैं अपने गांव पर क्लिक कर लेता हूँ। ये जो नाम आप देख रहे हैं हमारे राज्य में, हमारे ज़िले के, हमारे तहसील में जितना गांव आता है सब ये गांव है जो कि आप यहाँ पर स्वयं देखिएगा। चलिए मैं यहाँ पर पिपरा भरता हूँ। क्या, पिपरा, या चलिए मैं मछली गांव सर्च कर लेता हूँ।
जो कि यहाँ पर मैं मछली गाँव पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट प्राप्त करें, इस पर हमने क्लिक किया। ये देखिएगा रिपोर्ट प्राप्त करने के ऑप्शन पर क्लिक किया। ये देखिए आता है सर्वे नंबर, फार्मर नेम, जेंडर। अब इसका मतलब क्या होता है, सर्वे नंबर में जितना नंबर है यहाँ पर नीचे आता रहेगा। फार्मर नेम मतलब जो नाम है यहाँ पर आएगा। जेंडर मतलब मेल है या फीमेल। अब किसी गांव में 50 से ज़्यादा है तो दूसरे पर क्लिक करेगा, 50 नाम और खुलेगा। यानी जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो एक बार के क्लिक करने में केवल एक ही बार में 50 नाम खुलता है, दूसरे बार क्लिक करेंगे 50 नाम और खुलेगा। यानी आप इसी तरह करके अपने गांव का नाम चेक कर सकते हैं। इतने नामों में से आप अपना नाम किससे पता करेंगे, अपने नाम के पहले अक्षर से। अगर आपका नाम है रेनू यादव तो आर से जो भी नाम होगा उसी को सर्च कर लीजिएगा। अगर आपका नाम है रामपाल यादव तो भी आर से जो नाम रहेगा उसी को सर्च कीजिएगा। यानी अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम पता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं चाहता हूँ अपने हर वीडियो में कि हमारा जो अन्नदाता है, हमारा जो किसान है, हमारा जो अन्नदाता परिवार है, हमारे भोले भाले किसान को वो जानकारी मिल सके जो जानकारी की तलाश हमारे किसान भाई को थी। क्योंकि दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और कोई आपको सही जानकारी नहीं देता। इस बीच अगर मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूं तो मैं आपका अपना छोटा भाई हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 15 अगस्त के दिन किसानों का इंतजार खत्म हो गया। पीएम मोदी ने लाल किले से भाषण दे दिए, लेकिन इस बार किसानों को 2000 नहीं, 4000 नहीं, पूरे 12,000 आएंगे। लेकिन सिर्फ इन्हीं किसानों को, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों की किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी आज लाल किले से कई संबोधन किए। लेकिन अगर आप एक किसान हैं, आज आपका इंतजार खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज किसानों के खाते में एक रिमोट के माध्यम से, एक बटन के माध्यम से 12 करोड़ किसानों को जारी करेंगे पैसे। लेकिन इस बार 2000 नहीं, 4000 नहीं, इस बार किसानों को बड़ा तोहफा मिलेगा। 15 अगस्त के दिन 12,000 रुपये जारी किए जाएंगे। जी हाँ, आप एक किसान है, खेती करते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि बताया जा रहा है कि किसानों को अब 12,000 आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं तो मैं आपसे बता दूं कि किसानों को पूरे 12,000 रुपये आने वाले हैं इस बार। कि पहले ध्यान से सुनिए, अब 12,000 जो किसानों को मिलेंगे, कौन किसान पाएगा, कौन किसान नहीं पाएगा। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं आपका अपना छोटा भाई वीडियो सही बताऊंगा। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कर देना, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि सरकार कितने लोगों को मिलेगा पैसा। यहाँ पर देखिएगा 74 लाख किसानों भाइयों को मिलेगा, उनके खाते में आएंगे पूरे 12,000 रुपये। करीब 10 करोड़ किसान ऐसे हैं जो पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार केवल 74 लाख किसानों को क्यों देगी? क्योंकि दोस्तों 74 लाख किसान सरकार के लिए क्यों है खास, चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अपना राशि खाते में तुरंत देख लीजिए, जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 12 करोड़ किसानों को पैसे मिलते हैं, उन सभी किसानों को पूरे 12,000 रुपये उनके खाते में आएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन्हीं किसानों को पैसे दिए जाते हैं जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, आपने सरकार के नियमों का पालन किया है तो आपको पैसा मिलेगा। अगर आपने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं पहले बता देता हूँ। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं। किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, जो कि देश भर के किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार नई नई योजनाएं चला रही है। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि जो सरकार है, केंद्र सरकार हो फिर चाहे राज्य सरकार हो, किसानों की आय यानी कि किसानों की पैसे को बढ़ाने को लेकर नई नई तरह की स्कीम चला रही है। ये बात मैं आपको पहले बता देता हूँ। नई नई मतलब होता है कुछ नया नया बदलाव करती रहती है, जिसमें किसानों को पैसे मिले और उनका जो पैसा है बढ़ोतरी हो। इसी कड़ी में एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। किसान योजना के तहत अब तक 74 लाख से अधिक किसानों के खाते में पैसा नहीं आया।
वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने केवाईसी भू की सत्यापन साथ ही आधार बैंक से नहीं जुड़वाया था। अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो आपको केवाईसी भू की सत्यापन आधार बैंक से जुड़वाना होगा। पीएम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों की खेती के लिए आवश्यक साधन खरीदने की आर्थिक मदद देना, उन्हें कर्ज के बोझ से बचाना। इस योजना के जरिए किसान खाद बीज कीटनाशक उपकरण सिंचाई से जुड़ी खर्च आसानी से उठा पाएंगे। साथ ही सहायता राशि किसानों के समय पर खेती करने पैदावार बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है ऐसा नहीं है कि किसानों को दिया जा रहा है। इसका जो मकसद है ये मेन किसानों के लिए है। मुख्य उद्देश्य किसानों की खेती के लिए आवश्यक है साधन है खरीदने की आर्थिक मदद देना, कर्ज के बोझ से बचना है। इस योजना के जरिए किसान खाद बीज कीटनाशक उपकरण और सिंचाई से जुड़े खर्चे आसानी से उठा पाएंगे। साथ ही सहायता राशि किसानों को बचेगी कुछ पैसे। सरकार चाहती है कि भाई साहब जो किसान हैं वो किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पैसा उनको मिलता है, पीएम किसान योजना का पैसा मिलता है, उन्हें 6,000 से 12,000 बढ़ा के दिया जाए। 12,000 बढ़ा के जब सरकार देगी तो उससे किसानों को कई फायदे मिलेंगे। अब सालाना 6,000 नहीं, सालाना पूरे 12,000 किसानों को आएंगे, जो कि यहाँ पर देखेगा एक एक करके समझेगा। सीधे पैसे बैंक खाते में आएंगे। भुगतान की विधि राशि 4 किस्तों में आएगी, 3 महीने पर दी जाएगी, यानी 3,000 प्रति किस्त। पहले कितना मिलता था? 4 महीने पे 2,000। अब कितना मिलेगा? 3 महीने पर 3,000। पहले साल में 3 बार मिलता था, अब साल में 4 बार मिलेगा। राशि भी बढ़ा के मिलेगी, ये बात आप लोग समझिएगा। किसान की राशि का उपयोगी खेती पशुपालन या कृषि से जुड़े अन्य कार्यों में कर सकेंगे। किसान जो है खेती से जुड़ी अन्य कार्य में भी कर सकते हैं। सरकार चाहती है किसानों को मदद देना, कोई ब्याज नहीं, डायरेक्ट उनके खाते में पैसे मिलेगा, जिसे किसानों को लौटाना भी नहीं होगा। अब तक किसानों को 20 बार 2-2 हज़ार रुपया करके सरकार जारी कर चुकी है, यानी प्रत्येक किसानों को 40-40 हज़ार रुपये दे चुकी है। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। आवेदक किसान भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। अगर आप एक किसान हैं, पहले से लाभ पा रहे हैं तो भी आपको सरकार के नियमों का पालन करना होगा। और आप एक किसान हैं तो आपको सरकार के कुछ नियमों को पालन करना होगा। आपको भारत का एक निवासी होना पड़ेगा। अगर आप एक किसान हैं तो आपके पास 5 एकड़ कृषि भूमि योग्य होनी चाहिए। आवेदक का नाम कोई सरकारी नौकरी या पेंशन ना हो। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक ना हो। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। जरूरी दस्तावेज, अगर आप किसान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, आपके खाते में पैसे आए, तो भाई साहब आपके पास जरूरी दस्तावेज होना चाहिए। आधार कार्ड, किसान पंजीकरण संख्या, भूमि दस्तावेज, खतौनी, साथ ही बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ये काम होना चाहिए। एक बार फिर सुन लीजिएगा, आपके पास जरूरी आधार कार्ड, किसान पंजीकरण संख्या, भूमि का दस्तावेज, बैंक पासबुक कॉपी के साथ खतौनी भी चाहिए, पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो भी लगेगा, मोबाइल नंबर भी लगेगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको केवाईसी ज़रूर करना होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है। पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करें? नया पंजीकरण पर क्लिक करके नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल करें। साथ ही आपको जो भी जानकारियाँ मांगी जाएगी, जानकारी भरना होगा। राशि मिलने की प्रक्रिया, सरकार आपके बैंक खाते में 3,000 की किस्त हर 3 महीने पर भेजेगी। किसान अपने खाते की राशि स्टेटस ऑनलाइन या बैंक जाकर देख सकते हैं। योजना से किसान का होने वाला फ़ायदा: खेती के खर्च से आसानी, समय पर बुआई और सिंचाई, कर्ज लेने की ज़रूरत की कमी, आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती। आपको इन दस्तावेजों के बारे में सही से सुन लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको निष्पक्ष रूप से बताता हूँ। किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव, यानी कि किसान योजना के जो लाभार्थी हैं उनके जीवन में बड़ा बदलाव। हर साल 12,000 की सीधी आर्थिक मदद,
सिर्फ किसानों की खेती आसान होगी, बल्कि उनकी आय और जीवन स्तर भी सुधर जाएगा। यह योजना उन किसानों के लिए संजीवनी साबित होगी जो आर्थिक तंगी के कारण खेती में पिछड़ जाते हैं। अब समय के हर पात्र किसान इसका लाभ उठा पाएंगे, अपनी खेती की नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों की ये आर्थिक सहायता है। सरकार द्वारा किसानों को दी जाती है। सरकार किसानों की मदद करती है। सरकार हर 4 महीने पर इनके खाते में पैसे जारी करती है। आपने केवाईसी नहीं किया तो केवाईसी कीजिए, भू की सत्यापन नहीं किया तो भू की सत्यापन कीजिए। अब आपके खाते में 2000 की जगह पूरे 12,000 रुपये आएंगे। जी हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग का धन्यवाद। किसानों को लेकर बड़ी जानकारी आज सुबह निकल कर आई है सभी किसानों के लिए। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो यह वीडियो देख लेना। किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर अचानक से आ गया फैसला। अगली किस्त को लेकर किसानों के खाते में जारी करने को आया समय, कितना पैसा और कितने दिन को और कितने बजे और कितने टाइम को आएगा, कितने लोगों को मिलेगा पैसा, आज सुबह अचानक से प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइव आकर संबोधित किया। अगर आपको पूरा जानकारी चाहिए तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर। 15 अगस्त के दिन किसानों के खाते में रुपये 4-4 हजार रुपये ट्रांसफर होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ इन्हीं किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि पीएम किसान योजना का जो 4-4 हजार रुपया है वो 15 अगस्त दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी जारी करेंगे, वो भी लाल किले से। लोगों का कहना है कि इस बार क्या प्रधानमंत्री मोदी जी 15 अगस्त को यानी कि 21वीं किस्त का जो पैसा है इतना जल्दी कैसे जारी कर देंगे। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का रीज़न। सिर्फ इन किसानों को मिलेगा, लेकिन इतना जल्दी और कहां से आ जाएगा, अब कौन कौन उठा सकता है इसका लाभ, आज के इस वीडियो में यही सभी जानकारी बारीकी से समझेंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि कोई भी किसान आधा अधूरा जानकारी ना रखे। यानी कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो मेरा एक ही मकसद है कि अन्नदाता को सही जानकारी और सही जगह पर पहुंचाना। तो चलिए सबसे पहले कुछ जानकारी की तरफ चलते हैं और कुछ जानकारियों को विस्तार से समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कुछ ऐसी जानकारी की तरफ चलते हैं और कुछ ऐसी जानकारी बताते हैं जो आप लोगों की ज़रूरत है। देखिएगा, जैसे हम नीचे आते हैं तो इंग्लिश में कुछ जानकारियाँ लिखी गई है जो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज द 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 2 अगस्त 2025। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे देश के पीएम मोदी जो हैं वो किसानों के खाते में 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी कि किसान योजना का पैसा किसानों के खाते में जारी किए थे। 2 अगस्त के बाद से सभी किसान लगातार बेसब्री से अगले किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं किसानों को पैसा मिलेगा जिसका नाम लिस्ट में होगा। अब पता कैसे करना है कि नाम लिस्ट में है या नहीं, तो चलिए जान लेते हैं, वो भी विस्तार से और सही ढंग से। लेकिन सबसे पहले आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम, एक भारत सरकार चलाई जा रही योजना है। इस योजना की मदद से करीब भारत के 10 करोड़ किसान, 10 करोड़ गरीब परिवार ऐसे हैं जिनको सरकार पैसे देती है। अगर आप भी उन किसानों में से आते हैं जो पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो नीचे चलिए और लिस्ट में नाम चेक कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी 21वीं किस्त का पैसा नहीं जारी होगा, क्योंकि सरकार ने 21वीं किस्त को जारी करने को लेकर किसी भी तरह का अपडेट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि अभी उसका समय नहीं हुआ। अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में जारी किया जाएगा अगला किस्त का पैसा। तो अब चलिए हम बताते हैं कि आखिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों को नाम कैसे, पैसा कैसे मिलेगा। तो नीचे चलिए, नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो कि आप समझ लीजिएगा, बेनिफिशियर। बेनिफिशियर लिस्ट का मतलब होता है कि अगर आप नाम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन चलिए एक एक करके समझा देते हैं कि हम पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट से क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले केवाईसी कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम नए किसान हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ से अपना फार्मर रजिस्ट्री देख सकते हैं। चौथा, यहाँ से अपने खाते में कोई समस्या है तो भी देख सकते हैं।
उसके बाद अपडेट मोबाइल नंबर, अगर हमें मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा KYC में किसान योजना में कोई गड़बड़ी है तो हम यहाँ से रिफंड कर सकते हैं। वायलेंसर चेक कर सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं, साथ ही KCC फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम मदद ले सकते हैं। तो हमें मदद की ज़रूरत नहीं है, हालांकि अभी लिस्ट में नाम चेक करने की ज़रूरत है। चलिए, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन खुलता है, जो कि आप देखिएगा। सबसे पहले बोलता है, यहाँ पर देखिएगा 5 ऑप्शन खुल कर आया है, जो कि आप समझ जाइएगा। पहले बोलता है कि अब भारत के किस राज्य के, दूसरा बोलता आपका जिला क्या है, तीसरा बोलता तहसील क्या है, चौथा बोलता ब्लॉक क्या है, पाँचवा बोलता गांव क्या है, उसके बाद बोलता है गेट रिपोर्ट, मतलब आगे बढ़ जाइए। मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, एक एक करके समझा रहा हूँ, लेकिन आपके जानकारी के लिए एक जानकारी और बता दूँ। भारत में सभी राज्यों में PM किसान लागू है। मैं सभी राज्यों का नाम आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। जब तक मैं सही जानकारी स्पष्ट रूप से आपको समझाऊंगा नहीं, जब तक आप समझ पाएंगे नहीं। मैं चाहता हूँ हर किसान को सही जानकारी बताऊँ, मैं चाहता हूँ हर किसान को सही जानकारी पहुँचाऊँ। चलिए, मैं आपको लिस्ट में नाम चेक करता हूँ और दिखाता हूँ। दोस्तों, लिस्ट में नाम चेक करना बेहद आसान है और बेहद ज़रूरी है। अगर लिस्ट में नाम रहेगा तो आप बिंदास रहिएगा, सरकार के द्वारा आपको पैसे दिए जाएंगे। अगर कोई किसान लिस्ट में नाम नहीं चेक कर पाता है तो उसके जानकारी के लिए बता दूं, कमेंट में अपने राज्य का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने तहसील का नाम, अपने ब्लॉक का नाम, अपने गांव का नाम, अपना नाम बता दें। हम उनका चेक करके अगले वीडियो में दिखा देंगे। लेकिन याद रहे, सही जानकारी, स्पष्ट रूप से जानकारी रहे, क्योंकि अगर सही जानकारी नहीं रहेगा तो पैसे नहीं मिलेगा। ये बात याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए, इस पर क्लिक करते हैं। भारत के जितने भी राज्य हैं PM किसान लागू हैं, सभी राज्यों का नाम हम बता रहे हैं। वैसे तो भारत के सभी राज्यों में PM किसान लागू ही है। पहला नाम आ जाता है जो अंडमान, अंड प्रदेश, अंड निकोबार, सुनिएगा, आंध्र प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद जानते क्या आता है, जानते हैं? यहाँ पर देखिएगा तमिलनाडु कहाँ पर है, यहाँ पर मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर चलिए एक एक करके दिखाता हूँ जो आप लोगों की ज़रूरत के, जो आप लोग की काम की है। यहाँ पर देखिए, आप लोग देखिएगा तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन, साथ ही त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का हूँ तो क्लिक किया। जैसे हमने उत्तर प्रदेश पर क्लिक किया, जिला का ऑप्शन आता है। भारत के जितने भी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, सभी ज़िलों का नाम सुनिए। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बादा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं सिद्धार्थनगर का हूँ तो इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सिद्धार्थनगर के ऑप्शन पर क्लिक किया, तहसील का ऑप्शन आता है, मैं तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। विलेज का ऑप्शन आता है, विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद रिपोर्ट प्राप्त करने का ऑप्शन आता है, जो कि देखिए रहेगा। रिपोर्ट प्राप्त करने के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा आपके सामने अब आ गया है पर दोस्तों रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद हम जैसे क्लिक किए तो हमारे गाँव में जितने भी लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का नाम खुलकर आ गया। पहला आ जाता है सर्वे नंबर, दूसरा फार्मर नेम, तीसरा जेंडर। यानी सर्वे नंबर का मतलब होता है जितने लाभार्थी हैं, जितनी संख्या है यहाँ पर दिखाई देगी, कितने लोग यहाँ पर हैं, 10, 20, 50, 100। उसके बाद दोस्तों ये जो फार्मर नेम का मतलब होता है आपके गांव में कितने नाम है, इसी के नीचे दिखाई देगा। जेंडर का मतलब होता है मेल या फीमेल। अगर चेक करना है तो क्या भरना है, पहले आपको अपना राज्य भरना है, जिला भरना है, तहसील भरना है, ब्लॉक भरना है, नहीं भरना है, गाँव भरना है। रिपोर्ट प्राप्त करने पर क्लिक करना है। कई कई गांव में 400, कई कई गांव में 500 लोग रहते हैं।
तो लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं कि भाई साहब लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है। तो उनके जानकारी के लिए बता दूं, अपने नाम के पहले अक्षर से, यानी जो आपका नाम है उसके पहले अक्षर से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम है पीतम्बर तो पी से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम वीरेंद्र कुमार गुप्ता है तो वी से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। आपका नाम सुनीता है तो एस से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। आपका नाम दयाराम है तो डी से जितना नाम है आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम बलीकरण है तो बी से जितना नाम है आपके सामने आएगा। यानी कि आप अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से नाम पता कर सकते हैं। अगर पता करना चाहते हैं तो यह आसान तरीका याद रखिएगा, सभी को शेयर कर दीजिएगा, सभी के पास वीडियो पहुंचा दीजिएगा, अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि किसान योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों का इंतजार खत्म हो गया। जिन किसान भाई अगला किस्त यानी कि 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे, उन किसान भाइयों के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि रुपये 4-4 हज़ार की तैयारियां, लिस्ट सब कुछ सही हो गया है, तैयार भी हो चुका है। केंद्र सरकार ने मोहर भी लगा दी। केंद्र सरकार के तरफ से तैयारियां जो थी वो तो शुरू हो गई है, लेकिन जो अभी तक उनके खाते में पैसे ना आने का जो मेन कारण हो सकता है वो किसान सम्मान निधि योजना का समय नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ये मालूम होगा कि 2 अगस्त के दिन, कब 2 अगस्त के दिन उनके खाते में जो 20वीं किस्त का पैसा था वो आ गया था। क्योंकि किसान भाई 5 महीने से ज़्यादा लंबा समय से इंतजार कर रहे थे, और किसान ये भी सोच रहे हैं कि भाई साहब जब 20वीं किस्त का पैसा 5 महीने से ज़्यादा लंबा समय बीत गया, नहीं आया, तो क्या हो सकता है ये 21वीं किस्त का पैसा 15 अगस्त को आ सकता है। क्योंकि कई सोशल मीडिया पर इसके बारे में दावा भी किया गया और कई सोशल मीडिया पर इसके बारे में बताया भी गया। तो आज मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ट्विटर पर आया हूं, जो कि एक ट्वीट के माध्यम से यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाती है, जो कि यहाँ पर बताया जाता है, और यहाँ पर जो भी जानकारी आती है बिल्कुल सरकार की तरफ से सटीक जानकारी आती है। अफवाहों पर ध्यान ना दें। आज के इस वीडियो में हम आपको सच्चाई और क्या सच्चाई है क्या नहीं है दोनों जानकारी देंगे। तो जैसा कि पहले का आप प्रूफ देखिएगा, जो 20वीं किस्त का पैसा है कोष्टक के अंदर देखिएगा। 21वीं किस्त पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 20वीं किस्त का कर लेते हैं। क्या लिखा है? समृद्ध और सख्त किसान पीएम किसान सम्मान निधि की पहचान 2 अगस्त दोपहर 12:30 बजे सुबह 11 बजे जो जारी होना ट्रांसफ़र हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी मंच पर आए थे और 12:30 बजे तक किसानों के खाते में पैसे जारी किए थे। बनौली, शिवपुरी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से जारी किए थे पैसे। आप लोगों ने ये देखा, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई साहब प्रधानमंत्री किसान योजना का जो अगला किस्त का पैसा है वो कब आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम ट्विटर के माध्यम से आपको दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिएगा कितने लाभार्थियों को 20वीं किस्त का पैसा मिला था, जो कि यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हुई थी संख्या, ये संख्या के हिसाब से आप देखिएगा। यहाँ पर संख्या के हिसाब से देखिएगा कितने लोगों को मिला था पैसा, कितने लोगों को नहीं मिला था। सम्मान की राशि पाने वालों की कितनी संख्या थी, कितने करोड़ लोग पाए थे। करीब 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में आया था पैसा। 20,500 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को मिली थी। ये किसान करीब फरवरी से इंतजार कर रहे थे, और फरवरी से इंतजार करते करते उनका इंतजार 2 अगस्त को खत्म हुआ। कई किसानों के मन में ये सवाल उठ रहा था, क्या सरकार पीएम किसान योजना का पैसा बंद कर दी या किसानों के खाते में नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त का पैसा पाने से पहले लिस्ट में नाम चेक करना होगा। अब लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है? आपको गूगल, क्रोम ब्राउज़र, इंटरनेट, अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों ने देखा, मैंने गूगल चालू किया, गूगल पे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ पीएम किसान जैसे लिख के सर्च करता हूँ, सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है बेनिफिशियरी स्टेटस। बेनिफिशियरी स्टेटस पर अब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप वो जानकारी पाएंगे, जैसे कि अभी तक आपके खाते में कितना पैसा आया है और क्या 20वीं किस्त का पैसा आपके खाते में आया है या नहीं। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ, उन्हीं किसानों के खाते में आएगा पैसा जो ये 3 काम किए होंगे। KYC, भू सत्यापन, साथ ही उनका DPT सक्रिय ऑन होना चाहिए। चलिए नीचे चलते। नीचे चलने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है बेनिफिशियल लिस्ट। बेनिफिशियल लिस्ट को अगर हिंदी में किया जाए तो लाभार्थी सूची होता है। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक वेबसाइट अलग से खुलकर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। यहाँ पर एक वेबसाइट अलग जो खुल के आता है, यहाँ पर हमें वो जानकारी मिलेगी जो जानकारी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। देखिएगा जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो हमसे 5 चीज़ मांगता है। क्या मांगता है?
5 चीज़, इन पांचों चीज़ों को सही तरीके से भरना है। सबसे पहले स्टेट का मतलब होता है राज्य, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब तहसील, ब्लॉक का मतलब होता है जहाँ से आप खाद बीज वगैरह कुछ लेते हैं, विलेज का मतलब होता है गाँव। अब एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। राज्य का मतलब होता है जैसे आप राजस्थान में रहते हैं, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, गोवा में रहते हैं, आप कहीं पे भी रहते हैं। वैसे तो भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है। चलिए एक एक राज्यों का नाम बताता हूं और आपको उसके बाद सभी जिलों का नाम बताऊंगा। पहले ध्यान से सुनिएगा। स्टेट पर जब हम क्लिक करेंगे तो भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का नाम खुलकर आ गया। राज्यों का नाम खुलकर आ गया। अब यहाँ पर मैं सभी राज्यों का नाम बता रहा हूँ। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन, उसके बाद त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। मैं आपको बता दूं भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्यों में पीएम किसान लागू है, सभी राज्यों का नाम है। मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो मैं उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर देता हूं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं सभी जिलों का नाम आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ। चलिए एक एक करके चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि भाई साहब उत्तर प्रदेश के जो ज़िला है उस ज़िला को कैसे। तो ज़िला के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों का मैं नाम बता देता हूँ। पहले सुन लीजिएगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर जब तक आप सही जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं भरेंगे, जब तक आपको कुछ भी समझ में आने वाला जाने वाला नहीं है। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अररिया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुधन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फर्रुखाबाद। उसके बाद आ जाता है फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, महू, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती। उसके बाद दोस्तों बता दूं आपको सिद्धार्थनगर, शामली, श्रावस्ती के बाद आता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके, रुकिएगा। यहाँ पर मैं आपको शामली के बाद यहाँ पर देखिएगा मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। मेरा मकसद दोस्तों लाइव प्रूफ आपको बताना। अगर यहाँ पर आप कोई जानकारी समझ में नहीं आएंगे तो जमाएगा नहीं। इसके लिए मैं आपको सही जानकारी वो जानकारी बता रहा हूँ जो जानकारी आपके काम की है। देखिएगा, श्रावस्ती के बाद आ जाता है सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं सिद्धार्थनगर का हूँ तो उस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर तहसील का ऑप्शन आता है, जो मैं आपको तहसील भरने का ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने देखा तहसील का ऑप्शन आया। मैं तहसील के ऑप्शन पे आपको अभी भी दिखा रहा हूँ। तहसील के ऑप्शन पे मैं भरता हूँ और तहसील आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। लेकिन आपको एक जानकारी बता दूँ भाई साहब, आपको अपना ज़िला सही तरीके से भरना होगा। सब कुछ खेल ज़िले में ही होता है। अगर ज़िले में कोई गलती करते हैं तो तहसील नहीं भर पाएंगे, तहसील में कोई गलती करेंगे तो आप अपना नाम चेक नहीं कर पाएंगे। देखिए, उसके बाद विलेज का जो ऑप्शन आता है, विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाबरा आ जाता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है गेट रिपोर्ट। गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब हमने गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने नाम खुलकर आया, जो कि आप देखिएगा। अगर आपके गांव में 50 से ज़्यादा होगा तो 2 नंबर आएगा, 100 से ज़्यादा होगा तो 3 नंबर आएगा, 150 से ज़्यादा होगा तो इस तरह करके ऑप्शन आएगा, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैं किस तरह आपको बताया। सेम इसी प्रकार आपने अगर बराबर से भरा, सही तरीके से भरा तो आपको समझ में आने वाला है, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। नाम चेक करना बहुत ही आसान है, आप स्वयं अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं, कहीं पर आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को बहुत बहुत इंतजार था कि उनका अगला किस्त का पैसा कब आएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक सरकार की तरफ से अगला किस्त जारी करने को लेकर किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया है, ना ही अगला किस्त जारी करने को लेकर कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई कहीं पर भी अपडेट दिया गया है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, बस केवल आप इंतजार करिए। 4000 रुपए को लेकर अभी आई बड़ी खुशखबरी। जी हाँ प्यारे किसान भाइयों, ये बात झूठ नहीं है। 15 अगस्त के दिन 12:30 बजे झंडा रोहण करने के बाद, झंडा फहराने के बाद किसानों के खाते में सीधे आएंगे 4000 रुपये। ये बात सबको मालूम है, ये बात सभी किसानों को मालूम है, लेकिन आपको भरोसा नहीं होगा। अखबार में इसका पेपर छप गया है, चलिए दिखा। यहाँ पर देखिएगा, जो अखबार में पेपर छपा हुआ है, यानी कि अखबार में जो फोटो आया है। अब जिन किसान भाइयों को अपने 2000 रुपये का इंतजार है, उन किसान भाइयों के लिए समझो कि मौज। यानी कि यहाँ पर बता दिया गया बड़े अक्षरों में, बड़े अक्षर में, यानी कि बड़े कलम से लिखा गया है
15 अगस्त प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त का पैसा न्यूज़पेपर, न्यूज़ अखबार में छप गया। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ अखबार के बारे में जानते हैं, वो लोगों को मालूम ही हो गया होगा, उन लोगों को पता हो गया होगा कि भाई साहब बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े पेपरों में बताया गया है कि किसानों का रुपये 4,000 कब आएगा? 15 अगस्त को। कितने बजे? 12:30 बजे। कब आई खबर? अभी अभी आई बड़ी खबर। कौन दिया? प्रधानमंत्री किसान योजना के तरफ से। किसको नहीं मिलेगा लाभ? ई-केवाईसी के बिना नहीं मिलेगा लाभ। किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के लिस्ट में चेक करना होगा नाम। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो सबसे पहले जानकारी दे दूं कि आपको अपना नाम लिस्ट में चेक करना होगा। बिना लिस्ट में नाम चेक किए किसी भी किसान को पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिना लिस्ट में नाम चेक किए किसी भी किसान को पैसा नहीं आने वाला है। 15 अगस्त ये समय देखिएगा, तारीख देखिएगा, समय देखिएगा। आप सभी किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में एक साथ एक रिमोट के माध्यम से आने वाले हैं पैसे। रुपये 4-4 हज़ार आएंगे, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिनको पैसे नहीं मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में उन किसानों की खुलासा करने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से उन किसानों के बारे में चर्चा करने वाला हूं, उन किसानों के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर कौन सा ऐसा किसान है जिनके खाते में सरकार के तरफ से किसान योजना का पैसा नहीं आएगा। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो मैं आपको बता दूं आपके खाते में पीएम किसान योजना का पैसा आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रधानमंत्री किसान योजना, किसान सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त का जो डेट था वो फाइनल हो गया है। 21वीं किस्त का जो समय था वो फाइनल हो गया है। यहाँ पर आपके सामने बताया जा रहा है किसानों के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 करोड़ किसानों को मिलने वाले हैं पैसे। चलिए जानते हैं कि आखिर किसान क्या गलती करेंगे तो उनके खाते में पैसे नहीं आएगा। चलिए जानते हैं। देखिए, मैं गूगल पर आया हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ पीएम किसान। जैसे मैंने यहाँ पर पीएम किसान लिखा तो हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुले हैं, जो कि मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ। ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको केवाईसी अगर अभी तक नहीं किया तो केवाईसी करने का ऑप्शन मिल जाता है। कैसे करना है देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, OTP बेस्ड ई-केवाईसी, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आधार नंबर डालेंगे तो हमारा मोबाइल नंबर जो लिंक होगा उससे उस पर OTP आएगा, यानी कि उस पर मैसेज आएगा। उसी मैसेज को हमें यहाँ पर डालना है। कैसे डालना है चलिए वो भी दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वही जानकारी बता रहे हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जो आप लोगों के लिए काम की है। यानी कि अगर आप सही ढंग से सही वीडियो हमारा ये देखते हैं, ये चर्चित करते हैं, परिचित करते हैं, तो आपको भाई साहब वो जानकारी मिल जाएगा जिस जानकारी का इंतज़ार वर्षों से था। चलिए, यहाँ पर हमारे सामने खुल रहा है। आप लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि केवाईसी कैसे करना और लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नंबर डालकर केवाईसी कैसे करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर लिखा, ये जो खाली कोष्टक है इसी के अंदर हमें क्या भरना है, अपना आधार नंबर की जगह पर हमें अपना आधार नंबर डालना है। क्या डालना है? हमें अपना आधार नंबर डालना है, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा आधार नंबर डालना है। यहाँ पर आने के बाद आधार नंबर डालना है। उसके बाद जब डाल देना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सर्च का ऑप्शन। सर्च पे ऑप्शन से जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, यानी कि एक मैसेज आएगा। उसी मैसेज को हमें यहाँ पर लाकर डाल देना है। जब हम उस मैसेज को यहाँ पर डालेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सब कुछ हमारी तैयारियाँ पूरी हो जाएगी, यानी कि हमारे मोबाइल पर मैसेज आएगा। मैसेज को डाल देंगे तो लिख कर आ जाएगा कि आपका केवाईसी सफलतापूर्वक किया जा चुका है, यानी आपका केवाईसी पूर्ण रूप से, पूर्ण स्थिति से हो गया है। अब आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिल जाएगा, क्योंकि अब केवाईसी के बाद ऐसा नहीं है कि आपके खाते में डायरेक्ट पैसा आ जाएगा। केवाईसी के बाद भी कुछ काम बचे रहते हैं जिनको पूरा करना है। चलिए उसके बारे में भी समझते हैं। जब आप केवाईसी कर लेंगे तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो स्टेटस ऑफ सेल्स पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है फार्मर का, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी कुछ जानकारी है, जो कि आधार नंबर डालेंगे। और यहाँ से आने के बाद आप ये पता कर लेंगे कि आपका जो लैंड सेंडिंग है यस है नो है। मतलब अगर लैंड सेंडिंग यस आता है तो समझ जाइएगा कि सब कुछ जानकारी सही है और आपको पैसे मिलेंगे। हरियाणा में किसान ID पर मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ। पढ़े क्या है बनवाने के लिए, अगर आप किसान ID बनवाए हैं तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी और लिखा है जो मैं आपको बता
जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर देखा, साथ ही यहाँ पर देखा कि किसानों के खाते में कितना पैसा आएगा, 2-2 हज़ार रुपया आएगा। लेकिन उन किसानों को मिलेगा जो कि सरकार के नियमों पर खरे उतरे हैं, यानी कि सरकार की बातों को मानते हैं। अगर आप सरकार की बातों को नहीं मानते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। करोड़ों किसानों के लिए ज़रूरी खबर है, पीएम किसान की 21वीं किस्त में आएगी डबल राशि। सरकार ने जवाब दिया है, सरकार ने इसके बारे में बताया है कि अगर कोई किसान है तो उसे सरकार ने जवाब दिया है, सरकार ने इसके बारे में बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आने ही वाला है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खाते में जमा होने वाला है। तो अगर आप एक किसान हैं तो आपको ये काम करना होगा। साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है किसानों की योजना का किस्त, लेकिन कई किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2,000 रुपये। यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का तो पैसा आएगा, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में पैसा नहीं आएगा। अब कारण क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकती है, मैं आपको बता दूँ। मैं आपको कई बार सूचित किया हूँ कि बिना केवाईसी के किसी भी किसान के खाते में पैसा नहीं आएगा। अगर केवाईसी करेंगे तभी पैसे मिलेंगे, केवाईसी नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, केवाईसी करने के बाद आप पैसे पाएंगे, बिना केवाईसी के नहीं पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, पीएम किसान योजना 20वीं किस्त जारी है, होने वाली है, लेकिन ई केवाईसी किसानों के खाते में नहीं आएगा। बिना ई केवाईसी किसानों के खाते में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने कुछ मामलों में पेमेंट रोक दी है। इसमें सबसे बड़ी वजह है केवाईसी ना होना, आधार लिंकिंग पूरा ना होना, भूमि सत्यापन का अधूरा कार्य रहना। इसके कारण सरकार ने रोक दिया है। देश के करोड़ों किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त अगस्त 2025 को जारी कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम से डीपीडी के माध्यम से 10 करोड़ किसानों के खाते में यानी कि 19वीं किस्त का पैसा आया था। 20वीं किस्त का भी आ चुका, अगस्त में आया था, वाराणसी से आया था। अब किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में 2,000 रुपये नहीं पहुंचे हैं। तो भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सरकार के नियमों का पालन कीजिए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आनंद उठाइए। जिन किसान भाइयों ने केवाईसी कर लिया होगा उन्हें किसान योजना का पैसा दिया जाएगा, और जिन किसान भाइयों ने केवाईसी नहीं किया होगा उनको नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जल्द से जल्द किसानों के खाते में आने वाला है। तो किसान भाइयों को समय से पहले केवाईसी, भूखी सत्यापन, आधार बैंक से जुड़वाना होगा। अगली किस्त की तैयारियां शुरू हो गई, केंद्र सरकार ने मोहर लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपको ये जानकर खुशी होगी, तारीख के साथ समय भी घोषित हो गया। 15 अगस्त दोपहर 12:30 बजे के टाइम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी जी ने एक चेतावनी दे दिया है कि जिन किसान भाइयों का केवाईसी और लिस्ट में नाम नहीं होगा उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। अब आप कैसे पता करेंगे कि आपका केवाईसी हुआ है या आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। तो आप सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि मैं आपका अपना छोटा भाई, मैं एक किसान का बेटा हूं, तो एक किसान के काम आऊँगा। मैं किसान होकर किसान को झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपकी कसम खा के बोल रहा हूँ। किसान योजना की पूरी जानकारी हमारे इस वीडियो में ध्यान से देखिए। पीएम किसान योजना की जो वेबसाइट होती है, यानी कि कहा जाए सरकार की मेन वेबसाइट, तो मैंने आपके सामने ओपन कर दी। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये है सरकार का मेन वेबसाइट। यहाँ पर अगर आप केवाईसी यहाँ से आके करेंगे तो आपको कभी भी जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब सरकार की वेबसाइट रहेगी तो यहाँ पर नहीं होगी। और आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ऐसे वैसे साइट पर जाकर अपना बैंक डिटेल और अपना आधार नंबर या अपने कोई निजी जानकारी ना दें। देखिए, हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने देखिए, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमसे डायरेक्ट कुछ नहीं मांगता है। ये क्या, ये जो कोष्टक खाली है, यहाँ पर हमें जो हमारे आधार कार्ड में नंबर होगा उसी नंबर को डालना है। 12 अंकों का रहेगा, उसी को डालना है। उसके बाद ये एक सर्च का ऑप्शन आता है, ये देखिए क्या आता है, सर्च का ऑप्शन। अब हमें कुछ नहीं करना है, नंबर डालने के बाद इस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ये हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। क्या आएगा? हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP भी तभी आएगा जब हमारा आधार हमारे मोबाइल नंबर से जुड़ा होगा तब। अगर जिन लोगों का आधार मोबाइल नंबर से नहीं जुड़ा है उन्हें भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, जहां पर ऑनलाइन का काम होता है, वहां से जाकर फिंगरप्रिंट के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं। बिना केवाईसी किसी भी किसान के खाते में पैसा नहीं आएगा। मैं पहले बता देता हूं
सरकार ने ये स्पष्ट रूप से बता दिया है कि केवाईसी के बिना, यानी केवाईसी के बिना कोई भी किसान पीएम किसान योजना का 2000 नहीं पाएगा। लोगों के मन में एक सवाल है, आखिरकार 21वीं किस्त का सरकार ने कुछ डेट बताया होगा या पुराने अंदाज में कोई जानकारी होगी? तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, पुराने अंदाज की एक ही जानकारी है कि आप लोग अगर अक्टूबर नवंबर तक इंतज़ार कीजिएगा, 21वीं किस्त का पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर केवाईसी करने के बारे में आपको दिखा दिया। अब जो हमारा मेन काम आ जाता है कि हमें नाम कैसे चेक करना है। चलिए गूगल पर हम आते हैं, क्योंकि आपको ये सब घबराने की ज़रूरत नहीं होती थी। सरकार का एक ऑप्शन आता था पीएम किसान का, जो सरकार का वेबसाइट था, वहाँ पर अगर आप क्लिक करते तो वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाती। क्या क्या मिल जाता? आपको वहाँ से मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाता, यानी वहाँ से आपको सरकार योजना से जुड़ी अगर कोई भी जानकारी चाहिए होती या कुछ भी अपडेट करना है तो आप वहाँ से कर सकते थे। एक ही जगह आपको करना पड़ता था। अभी जैसे लिस्ट दूसरा साइट पर खुल रहा है और केवाईसी दूसरा खुल रहा है, तो इसका मेन कारण हो सकता है सर्वर इशू चल रहा होगा। आज 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है, तो इसमें किसी की गलती नहीं है, ये सर्वर का इशू है। तो सर्वर कभी इंटरनेट डाउन या स्लो रहता, आप लोग को ये मालूम है। चलिए हमने क्या लिखा? पीएम किसान लिस्ट लिखने के बाद हमारे सामने क्या आया? ये क्या है? बेनिफिशियल लिस्ट। यहाँ पर क्या बताया? कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा ये है जो वेबसाइट, इस पर क्लिक करें। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद क्या बोलता है देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ हमें बोलता है। भाई साहब आपसे 5 चीज़ पूछे जाएंगे, आपको इन 5 चीज़ों का सवाल जो है उसका जवाब सही तरीके से देना है। अब इसका सवाल और जवाब कैसे सही तरीके से देना है और क्या क्या पूछ सकता है, जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसके बाद एक एक राज्य, एक एक जिला, एक एक तहसील के बारे में भी समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले स्टेट का मतलब होता है, इंग्लिश में बहुत कम लोग समझते हैं तो मैं समझा दूँ। स्टेट का मतलब होता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपके राज्य का नाम क्या है। उदाहरण के लिए राजस्थान, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली। अब यहाँ पर चलिए मैं दिखाता हूँ। उसके बाद जो दूसरा आइकन है डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है दोस्तों जिला, यानी आप लोगों ने गांव में कहते हुए ये सुना होगा कि भाई साहब ये काम आप जाइए जिला पर होगा, यानी जो थाना होता है थाने से बड़ा जिला होता है, जिला। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अब आ जाता है तहसील का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप कागज पत्र अपना बनवाते हैं, कोई मैटर हो जाता है किसी तरह से डीएम एसडीएम किसी से मिलना है तो तहसील पर क्लिक कीजिएगा और आप आराम से देख सकते हैं। चलिए तहसील तो आप लोग को मालूम होगा, बहुत से लोगों को तहसील भी नहीं मालूम है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया और बता दिया। ब्लॉक का जो ऑप्शन था पहले भरना पड़ता था, लेकिन अभी सरकार ने इसको हटा दिया। लेकिन अगर कहीं पर भरना भी पड़ जाता है तो ब्लॉक का मतलब समझ लीजिएगा, जहाँ पर आप खाद वगैरह लेते हैं उसे बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। अब विलेज, बहुत से लोग विलेज भी नहीं समझते हैं। विलेज का मतलब होता है गांव। क्या होता है? गांव। इसको इंग्लिश में था भाई साहब, बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार पहले सुन लीजिए। आपको अपना राज्य भरना है, जिला भरना है, तहसील भरना है, गांव भरना है और यहाँ पर गेट रिपोर्ट आता है, यानी आगे बढ़ने का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना, आगे बढ़ जाना है। चलिए वो भी दिखा देते हैं। स्टेट के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिएगा भारत के जितने भी राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू है उन सभी लाभार्थियों का, यानी उन सभी राज्यों का नाम है, लाभार्थी जहाँ पर है। सुनिए सभी राज्यों का नाम एक एक करके बताता हूँ। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जिला का ऑप्शन आता है, जिला का ऑप्शन के बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों का नाम सुन लीजिए। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी। यहाँ पर देखिए क्या है,
जौनपुर के बाद आ जाता है झांसी। यहाँ पर देखिए मैं पहले एक एक करके दिखा रहा हूँ यार। देखिए चलिए, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। ये आप लोगों ने देखा। अब मैं यहाँ पर सिद्धार्थनगर का हूँ तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। आ जाता है तहसील, तो तहसील पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है, जानते हैं क्या, विलेज, विलेज यानी गांव भरने का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देता हूँ। साथ ही आ जाता है देखिएगा रिपोर्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देता हूँ। रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अगर आपके गांव में 50 लाभार्थी से ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर जैसे एक लिखा है तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2, 3, 4 ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। ये जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आप देखिएगा। साथ ही यहाँ पर आ जाता है दोस्तों सर्वे नंबर। सर्वे नंबर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा सर्वे नंबर का मतलब कितने लाभार्थी, उनकी संख्या। फार्मर नेम, आपका नाम जो है नीचे आएगा। जेंडर आप मेल है फीमेल आपको बगल में दिखा देगा। यहाँ पर देखिएगा इतने नामों में से अगर आपको नाम ढूंढने में तकलीफ हो रही है तो अपने नाम के पहले अक्षर, यानी जैसे कि आपका नाम अगर माला राम है तो इसमें जहाँ पर एक जगह एम रहेगा उसी जगह पर समझ जाइएगा कि भाई साहब यहाँ से अब आपका काम होगा। जहाँ पर एम रहेगा वहाँ पर जाइए और एम का जितना भी नाम रहेगा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को, आप सभी भगवान रूपी दर्शकों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में किसानों को बिल्कुल सटीक जानकारी दिया है। हमारे वीडियो का उद्देश्य, हमारे वीडियो का मकसद किसी भी किसान का भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसानों को सही दिशा दिखाना था, किसानों को सही जानकारी बताना था। हमारे वीडियो का उद्देश्य ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के चरणों में हमारा प्रणाम। केंद्र सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी का और सभी मंत्रियों गण का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का भी चर्चा चला। 21वीं किस्त का चर्चा चलने के बाद में यह मुद्दा यहाँ तक पहुँचा है कि रुपए तो 4-4 हज़ार किसानों के खाते में आएंगे, लेकिन किसानों को कुछ कार्य करना होगा, कुछ ज़रूरी कार्य करना होगा। ज़रूरी कार्य क्या करना है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा ये वीडियो पहले आप देखिएगा, उसके बाद समझिएगा। 4-4 हज़ार रुपये किसान भाइयों का जो अगला किस्त 21वीं किस्त का पैसा था वो आना शुरू हो गया। आज हम आपको बताएंगे कैसे आएगा, कहां से आएगा, कितने लोगों को मिलेगा और इस बार कितने लोगों का लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। दोस्तों अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि हमारे देश के पीएम मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के खाते में प्रत्येक 4 महीने पर 2,000 रुपये जारी कर रहे हैं। कितना? प्रत्येक 4 महीने पे 2,000 जारी कर रहे हैं और प्रत्येक 4 महीने पे 2,000, यानी अगर एक साल की बात किया जाए तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो किसानों के खाते में 6,000 रुपये जारी कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये साफ कहा है कि हम तो किसानों को पैसे देंगे, लेकिन भाई साहब किसानों को अपना नाम लिस्ट में जांच लेना होगा। हालांकि किसानों को ये सबमिट करना होगा, ये बताना होगा कि उनका नाम लिस्ट में है या नहीं। अब लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों ये आपके सामने मैंने पीएम किसान योजना की एक मेन वेबसाइट यानी कि सरकार की वेबसाइट ओपन किया हूँ। यहाँ पर जो भी जानकारियाँ रहती है बिल्कुल सटीक जानकारी रहती है। 21वीं किस्त का तारीख, 21वीं किस्त का डेट क्या है मैं आपको बताता हूँ। कई सूत्रों के हवाले से खबर आई है, कई सूत्रों के हवाले से खबर दिया गया है कि 15 अगस्त दोपहर 12:30 बजे किसानों के खाते में आ जाएगा पैसा। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं ये जानकारी बिल्कुल फेक है, यानी ये जानकारी बिल्कुल झूठ है। 15 अगस्त को नहीं आएगा पैसा, ये बात झूठ है। ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जाता है कि किसान सम्मान निधि योजना का पैसा प्रत्येक किसानों को देश के पीएम मोदी जी जारी करने वाले हैं पैसे। हालांकि 21वीं किस्त का पैसा हमारे देश के पीएम मोदी जी किसानों के खाते में जारी करने वाले हैं। आज हम ये आपको जानेंगे और बताएंगे कि आप लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे और सरकार कितने लोगों को पैसे देगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा क्या जानकारी लिखा है। यहाँ पर द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 20 इंस्टॉलमेंट आप पीएम किसान 2 अगस्त 2025। दोस्तों यहाँ पर दावा किया गया, यहाँ पर बताया गया कि सरकार ने किसानों के खाते में 2 अगस्त 2025 11 बजे किसान योजना का पैसा जारी किया था और
11 बजे वाराणसी से ये पैसे किसानों के खाते में आए थे, जो कि करोड़ों किसानों को पहुंचे थे और करोड़ों किसानों के खाते में पैसे नहीं आए। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि बिना केवाईसी के किसी भी किसान को पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो भाई साहब आपको बिना केवाईसी का पैसा नहीं मिलेगा। केवाईसी के बगैर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं पाएंगे। तो चलिए अब आपको हम ये दिखाते हैं कि आप अपना नाम लिस्ट में कैसे देखेंगे। आपको हमने ये बताया कि भाई साहब बिना केवाईसी के पैसे नहीं मिलेंगे। सरकार ने इस बात को पहले सूचित कर दिया है। आज करीब 2 साल 3 साल से लगातार इस बात को सूचित कर रही है और ये बात किसानों को बता भी रही है कि बिना केवाईसी, बिना भू की सत्यापन, बिना आधार बैंक से जुड़े किसी भी किसान को पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलने वाला है। ये बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अब केवाईसी कैसे करना है और लिस्ट में नाम कैसे देखना है, क्या वाकई में किसानों को 4-4 हज़ार रुपये आने वाले हैं? तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में आपके बैंक अकाउंट में सरकार जिस तरह हर बार किसानों को 2,000 दे रही है, उसी तरह इस बार भी आपके बैंक अकाउंट में 2 ही हज़ार आएंगे। हालांकि सरकार अभी तक 2,000 से लेकर 4,000 बढ़ाने का स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। चलिएगा लिस्ट में नाम चेक करते हैं, नीचे आते हैं। जैसे आप नीचे आएंगे तो थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता होगा लाभार्थी सूची का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लाभार्थी सूची पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे 5 चीज़ें मांगेगा। देखिएगा, पहला नंबर बोलेगा आप भारत के किस राज्य के रहते हैं, दूसरा नंबर बोलेगा आपका जिला क्या है, तीसरा नंबर तहसील क्या है, चौथा नंबर ब्लॉक क्या है, 5वां नंबर विलेज क्या है। याद रखिएगा आपको ये 5 चीज़ सही तरीके से भरना है। अगर आप इन 5 चीज़ों में कोई गलती करेंगे तो आपको कोई भी जानकारी या अपना नाम लिस्ट में दिखाई नहीं देगा। तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि भाई साहब आपको इसमें कोई गलतियाँ नहीं करना है। राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक, गाँव और अपना नाम सही तरीके से याद रखना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर राज्य पर क्लिक करता हूँ तो भारत के जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम आ गया। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड द दामन, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर मैंने भारत के जितने भी राज्यों में पीएम किसान लागू था सभी राज्यों का नाम बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो उत्तर प्रदेश के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य हैं, यानी कि मैं आपको बता दूँ भारत के जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम आप लोग सुन लीजिएगा और यहाँ पर देख लीजिएगा। तो मैंने जैसे कि आपको दिखाया, दिखाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक ऑप्शन आता है जिला का, जो मैं आपको भी जिला भरूँगा और जिला भर के दिखाऊँगा। राज्य भरने के बाद जिला का एक ऑप्शन आता है जो जिला आपको भरना ही होगा। अगर आप सही तरीके से नहीं भरेंगे तो अपना नाम चेक नहीं कर पाएंगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ, नाम चेक करने के लिए सही जानकारी, सही डिटेल भरना ही होगा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा मैंने राज्य भरा, राज्य भरने के बाद जिला का ऑप्शन आया, जो कि यहाँ पर एक जिला का, डिस्ट्रिक्ट का मतलब ही होता है जिला। मैं यहाँ पर जिला का ऑप्शन जो है, जिला का ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, आपको अभी भी दिखाऊँगा, जो कि देखिएगा। जिला का ऑप्शन क्लिक किया, अब आ जाता है आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी। साथ ही आ जाता है बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासगंज, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो यहाँ पर मैं आपको जैसे कि दिखाया था कि आप जिस राज्य के रहते हैं राज्य में उसके जिले का नाम, तो मैं यहाँ पर आपको ये भी बताया था मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ, तो सिद्धार्थनगर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देखिएगा मैंने सिद्धार्थनगर के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पर ब्लॉक के बाद अपना गाँव भरने का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। रिपोर्ट प्राप्त करने का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे रिपोर्ट प्राप्त करने का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा, तो मैं दिखा देता हूँ। 50 नाम के बाद दूसरे पर क्लिक करेंगे तो हमारे 500 नाम खुलकर आ जाएंगे, यानी एक बार में केवल आपके गांव के लाभार्थियों का नाम 25 नाम खुलेगा। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। ये देखिएगा, ये सर्वे नंबर है, कौन सा, ये सर्वे नंबर है, यहाँ पर देखिएगा।
उसके बाद फार्मर नेम है जेंडर। सर्वे नंबर का मतलब होता है कितने लाभार्थी आपके नाम पर है। जेंडर फार्मर नेम का मतलब होता है आपका जो नाम है यहाँ पर दिखाई देगा। जेंडर का मतलब होता है आप मेल हैं या फीमेल। आप लोग ये बात से अनुमान लगा लीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 12 करोड़ किसानों का इंतजार देश के पीएम मोदी जल्द से जल्द खत्म करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया था तो केवाईसी कीजिए, भूखी सत्यापन कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से कोई भी जानकारी पसंद नहीं आया तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई जानकारी समझ नहीं आया तो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी अन्नदाताओं से, आप सभी भगवान रूपी दर्शकों से नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।